नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज हम एक पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो पेपर हुआ था नर्सिंग ट्यूटर का। ये इसका सेकंड भाग है जिसमें केवल जीके पूछी गई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका जो 101 का पहला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसका जो सही राइट आंसर है वो है अल्प विराम। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 जंगल का विलोम शब्द है। तो जंगल जिसका विलोम शब्द क्या होगा? जंगल नहीं है, जंगम है। ठीक है, जंगम। तो इसका क्या होगा? स्थावर होगा। ठीक है, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल। अब है जंगल का प्रयोज्य शब्द है। तो जंगल का जो प्रयोज्य शब्द होगा वो होगा कांतार। क्या होगा? कांतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द मछली का प्रयोज्य शब्द नहीं है। तो मछली का जो प्रयोज्य शब्द नहीं होगा, मीन भी होता है, सपरी भी होता है, जलोदरी भी होता है, नहीं होगा, वो होगा मत्स्य। ठीक है, सॉरी, इसका जो नहीं होगा वो होगा, इसका नहीं होगा जलोदरी। ठीक है, मत्स्य होता है, मत्स्य पालन बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस ऐषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अनुवेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण। उच्चारण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उच्चारण जो शुद्ध तरीके से लिखते हैं वो लिखते हैं हम किस तरीके से? उसको लिखते हैं हम उत् प्लस चारण। ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामों में आता भी है। देन हम बात करते हैं 107 क्वेश्चन की। राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र जो कि क्या होगा? राजा का पुत्र होगा इसमें। तो राजा का पुत्र यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देन हम नेक्स्ट 108 की बात करते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय, तो इसका कैसा होगा? इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा? जय और पराजय यानी कि जीत और हार। तो इस तरीके के शब्द किसमें बनते हैं? वो बनते हैं द्वंद्व में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का, तो ओ का क्या होगा? ये भी सबको पता होगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? गौरव को क्या दिया जा रहा है? एक तरीके से आज्ञा दी जा रही है। तो ये किस तरीके का आंसर है? आज्ञावाचक। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो होगा वो कौन सा होना चाहिए? सूचना। सूचना आई है, ऐसे ही बोलते हैं हम। मित्र आया है बोलते हैं, उपहार मिला है बोलते हैं। तो सूचना आई है, तो यहाँ पर एक लड़की को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ, तो ये आपको इसके लिए जो है कर्ता ने कर्म को करण से करके आना चाहिए। मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 112 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहारे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, तो नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, ये तो नाक का बाल हो रहा है, मतलब अकारण पीर्य होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सबसे शुद्ध शब्द जो है वो है अपना कौन से वाला? अधिशासी। ये नॉर्मली हम जो है कार्यालय में इन भाषाओं का यूज करते हैं। तो अधिशासी जो ए वाला है वो सही है। ठीक है, द नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन टाइम की कमी इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये वाला प्रतिस्पर्धा, तो ये वाला आंसर इसका राइट है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन 116, तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द काफ़ी आर्क है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कौन सा वाला? ये वाला प्रतिद्वंदिता वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला 117 क्वेश्चन को देखते हैं।
सुंदरता में संज्ञा है। तो किस तरीके की संज्ञा दी गई है इसमें? सुंदरता में जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग आप लोगों को पता है, जो कि आगे से लगाते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? अभी। ठीक है। अब है अलमारी। अलमारी जो है किस प्रकार का शब्द है? अलमारी, अलमीरा होता तो ये अंग्रेजी शब्द होता, लेकिन ये अलमारी है, तो अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। रेलगाड़ी आपने अगर पढ़े हैं, देशज कौन से होते हैं? रेल गाड़ी, मतलब ये होगा संकर क्यों होगा आपको पता होगा। ये संकर इसलिए होगा क्योंकि रेल गाड़ी, रेल अलग शब्द बनता है, गाड़ी अलग। ठीक है। दो शब्दों से मिलके बनता है, जिसका तीसरा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो आपको रीजनिंग टाइप के हैं, तो मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा इसमें। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित होगी। इसको अब करने के लिए आपको एक खाली पेपर लेना पड़ेगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाभी। इसका राइट आंसर भाभी है। ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाती है, तो इसी तरह पश्चिम क्या होगा? तो ये भी आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, दक्षिण पूर्व। ये आपको हल करने पड़ेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको इसको हल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, जो इसको आप देख लो, और इसका जो राइट आंसर है वो है 113 का एम इसका आंसर है। इसको टाइम लगता है थोड़ा हल करने में, तो इतना टाइम अभी है नहीं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी 1 2 4 का जो आंसर है आप इसको देख लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 2 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 5, तो ये भी किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% और फिर 10% की वृद्धि होती है, तो कीमत का शुद्ध वृद्धि क्या होगी? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 2 5 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको जो ये हल करने वाले क्वेश्चन है इनको करा नहीं रहा हूँ, इनके सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, बिकॉज दे आर टू मच कंज्यूमिंग टाइम। 1 2 6 का भी आप क्वेश्चन पढ़ लो, और इसका राइट आंसर है 33.33। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। जनवरी 1995 को रविवार था, 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोमवार। ठीक है। अब कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन, अभी आपको पता है कि उत्तराखंड के पटवारी के, लेखपाल के और बंदी रक्षक के काफ़ी पेपर हैं, तो मे भी कोई क्वेश्चन इनमें से आ जाए। पैटर्न आप समझ लो, ये यूबीटीआर का या फिर यूकेएसएससी का, किसी का भी। तो जो पौड़ा नृत्य उत्तराखंड के किस जनजाति से संबंधित है? जो पौड़ा नृत्य है वो भोटिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू शास्त्रों में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से दर्शाया गया है? तो ये तो सबको ही पता होगा, ये दर्शाया गया है कुमाऊं को मानसखंड के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैती आंदोलन के जनक थे वो कौन थे? मैती आंदोलन के हर कोई जानता है, मैती आंदोलन के कल्याण सिंह रावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे चेंज हो चुके हैं, तो अभी ये जो पड़ता है NH 58 पे पड़ता है। ठीक है। कुली बेकार आंदोलन, ये भी आप सब लोगों को पता होगा। कुली बेकार आंदोलन जो था 1921 में, इसको 13 से 14 जनवरी, तो इसमें 14 जनवरी दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 14 जनवरी 1921। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णोवत पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सबको पता है, एक बार भूकंप भी आया था, तो यहाँ से काफ़ी पत्थर गिरे थे, तो इसका आंसर है उत्तरकाशी। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में आने वाला मुख्य दर्रा, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, जो कि चाइना में पड़ता है, तो लिपुलेख दर्रा ये पड़ता है। ठीक है। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? अल्मोड़ा। ठीक है। सल्ट ब्लॉक किस क्षेत्र के अंदर? सल्ट आपने सुना होगा, सल्ट में एक बार एक कांड हुआ था जिसको सल्ट की घटना के नाम से जाना जाता है, तो ये अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन नगर निगम नहीं है? तो इसमें से सारे नगर निगम हैं नैनीताल को छोड़ के। ठीक है। नेक्स्ट, जौलजीबी का मेला कहाँ लगता है? एवरीवन नो अबाउट इट, पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है।
जहाँ पर गौरी नदी और काली नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिनको मतलब बना दिया था गया था पहली बार, बिना किसी चुनाव नहीं हुए थे उस समय, तो उस समय जो हमारे थे प्रकाश पंत थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं की चंद शासकों की प्राचीन राजधानी थी। तो कुमाऊं की जो प्राचीन चंपावत, चंद शासक चंपावत इसका राइट आंसर है। ठीक है, दयारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, और दयारा बग्वाल जो होता है उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ये आपको सब लोगों को पता है, डिबेटिंग क्लब 70 में, और फिर इसके बाद अल्मोड़ा अखबार भी निकाल दिया गया था 71 में। ठीक है, ओके नेक्स्ट, समुद्र तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है। आपको देखना पड़ेगा, अभी जैसे एक हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था तेलंगाना, तो अब टोटल राज्य कितने हो गए आपको पता करना पड़ेगा। पहले थे ये जो पहले थे इनकी संख्या 8 थी, अब ये 9 हो चुके हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज जो था ना, सड़कों को जोड़ने के लिए किया गया था, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस दुनिया में रहे नहीं अब, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे भारत को विकसित करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी पर कौन सा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, और ये विशाखापट्टनम है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा आपको पता होगा सबको, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की नेपाल के साथ सीमा नहीं बनती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी नेपाल के साथ सीमा नहीं बनती, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नहीं बनता, बाकी सबकी बनती है। पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये इसमें जो वहाँ का प्रधानमंत्री बना था वो बना था मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन जो शब्द सबसे पहले ये गढ़ा गया था वो रहमत अली ने। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया वो कोई अंग्रेज ही था, इसका आंसर जॉन मथाई नहीं है, इसका आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी। तो बहुत कम लोग जानते होंगे इसका आंसर, आर के षणमुखम जो थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी जो कि वैट की जगह लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दर है। जैसे कि अलग अलग चीज़ों पे अलग दर लगी पड़ी है, सेवा कर अलग है, और वैसे ही जैसे हमारे जो कॉपी किताब इन चीज़ों की जो होती है, एसेसरीज होती हैं, उनके लिए अलग टैक्स है। तो वो जो रेशो है इसका आंसर है ये वाला 0, 5, 12, 18 और 28% तक। तो ये होटल और इनमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ठीक है, और जो जितनी काम की चीज़ें होती हैं एजुकेशनल, ये इन पर कम टैक्स लगता है। कल्याण सत्यार्थी को किस क्षेत्र में ये दिया गया था, आपको पता है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो जो किया गया था वो शांति के क्षेत्र में किया गया था, आपको पता है। इनके साथ एक जो पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई करके उसका नाम था, तो उनको भी इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये आपको पता है, द हैग, इसका आंसर द हैग होगा। ठीक है, 153 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किस पार्टी से संबंधित हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किस पार्टी से, चंद्रशेखर ये आपको पता है, बीच में बहुत हेडलाइन हुए थे ये। तो भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किस पार्टी से संबंधित हैं। तो ये जो पार्टी थी इनकी कौन थी, समाजवादी जनता पार्टी। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब जो लिखी थी वो किसने लिखी होगी, चेतन भगत इस तरह की किताब लिखते नहीं हैं। शशि थरूर कांग्रेस के, तो वो शायद लिखेंगे नहीं, क्योंकि उन पर लिखी थी मदन मोहन पे लिखी थी, डॉक्टर मदन मोहन जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है संजय पारू। ठीक है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है।
तो किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में माना जाता है? तो वो कौन थे? हमारे पी.वी. नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो आर्थिक सुधार किए थे वो पी.वी. नरसिम्हा राव ने करे थे। ठीक है। हाल ही में बैंकों के विलय में सिंडिकेट बैंक का विलय किसके साथ हुआ है? तो सिंडिकेट जो बैंक था उसका जो है कैनरा बैंक के साथ। ठीक है। कोविड-19 के विरुद्ध भारत में निर्मित कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो निर्माण किए थे। जो कोवैक्सीन है उसको करा था भारत बायोटेक ने, और जो कोविशील्ड है ये आप बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये काफ़ी अच्छी एजुकेशन रहेगी जिसमें मनचाहा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसका था के कस्तूरी रंगन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे का कौन सा भाग खाने के रूप में होता है? तो इसका फूल और कलियां। इसका आंसर होता है आवृत्ति की एसआई इकाई होती है, जो आवृत्ति की एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? ये हर कोई जानता है, बांग्लादेश। ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मिलाना है, यहाँ पर निम्नलिखित को मिलाइए। गुरुद्वारा हरमिन साहिब कहाँ पर है? गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ पर है? गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? और गुरुद्वारा मणिकरण साहिब कहाँ पर है? तो इसका सीधा आंसर बता देता हूँ मैं, इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, ए वाला, यानी कि ए का हो जाएगा। ए का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए का आंसर होगा कौन सा? फोर्थ वाला। तो गुरुद्वारा हमीरुद्दीन साहब कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। बी का हो जाएगा सी, गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ है? दिल्ली में। सी का हो जाएगा सेकंड, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, ये तो आप सबको पता होगा, चमोली में है। और गुरुद्वारा मणिकरण साहिब ये कहाँ पर है? कुल्लू, हिमाचल में। अच्छा क्वेश्चन आया था ये। ठीक है। फिर से मिलान वाला आ गया। इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। तो इसमें एक भीमा शंकर जो है ज्योतिर्लिंग वो महाराष्ट्र में है। महाकालेश्वर जो है मध्य प्रदेश में। मल्लिकार्जुन जो है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ जो हो जाएगा गुजरात में। ये सोमनाथ तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है। भारतीय प्रतीक सत्यमेव जयते में उल्लेखित उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कैलेंडर का अश्विन महीना, अब इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए। अश्विन महीना, भारतीय कैलेंडर का अश्विन महीना गैग्रोरियन कैलेंडर से मेल खाता है। तो किससे मेल खाता है? ये हमारा खाता है सितंबर और अक्टूबर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय रुपये का प्रतीक रॉ किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये थे हमारे, कौन थे? हमारे उदय कुमार। तो इसका आंसर क्या है? उदय कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 जानवर हैं, कौन कौन से? एक तो उसमें शेर है, दूसरा घोड़ा है, तीसरा बैल है, चौथा हाथी है। ठीक है। सर्वे भवन्तु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख मानुयात किस राज्य का आदर्श वाक्य है? तो ये किसका है? गोवा का। ठीक है। गांधी जी के साथ मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने पर गांधी जी को कहाँ हिरासत में लिया गया? तो कहाँ लिया गया हिरासत में? ये लिया गया आगा खान पैलेस जेल में। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? हर कोई जानता है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? करवती में है। ठीक है। यूएसबी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रखा है। यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP, ये जब भी हम ब्राउज करते हैं नेट में तो लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। देन हम बात करते हैं HTTP का मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुक पास शब्द, हुक किस में यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? ये हमारा बटरफ्लाई स्ट्रोक्स किससे संबंधित है? तैरने से। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जो आपको कॉमन सेंस के हिसाब से आप इनको चाहे तो पॉज करके देख लेना। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। 178 का आंसर जो है वो ए है। ठीक है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक दर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया जाता है, क्योंकि उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती हैं। ठीक है। ये टीचिंग लाइक के क्वेश्चन है, जिसका टीचिंग का है वो देख सकता है इन क्वेश्चन को। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों में क्या करना? छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली किसको बढ़ावा देती है? रटकर सिखाने को बढ़ावा देती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी अध्ययन आदतों को बढ़ावा नहीं देती है। बिल्कुल कुछ करने के लिए वो करना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए। तो इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षक की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारक शामिल हैं। तो उसके लिए आंसर कौन सा है? तो उसकी बात करें तो हम उसका राइट आंसर है कौन सा वाला? उसका आंसर है पहला, थर्ड और फोर्थ। तो ये इसके सारे आंसर सही हैं। पहला, शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का संचार कौशल अच्छा होना चाहिए, और कक्षा प्रबंधन की निगरानी में शिक्षक की क्षमता। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की प्रभावशीलता को आंका जाना चाहिए। किससे आंका जाना चाहिए? छात्रों को सीखने के प्रतिफल से। ठीक है। नीचे दिए गए दो सेटों में सेट एक शिक्षक के तरीकों को अंकित करता है, जबकि सेट 2 सफलता प्रभावशीलता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करता है। दो सेट को सम्मिलित कीजिए और कोड को चुनकर अपना सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आप इसको देख लेना, एक बार मैच कर लेना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो ये इसका सी है, इसका राइट आंसर है। ठीक है। देन, कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को जिस महत्वपूर्ण तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए उसकी पहचान करें। तो उसकी पहचान किससे करेंगे हम? स्वर परिवर्तन, स्वर का उतार चढ़ाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए संपूर्ण शिक्षण और अन्य अनुभवों को व्यवस्थित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्याख्यान सुनना मूल रूप से क्या है? सूचनात्मक सूचना। मतलब किसी व्याख्यान को हम सुनते हैं तो वो सूचनात्मक व्याख्या है। सीखने के किस सिद्धांत ने पाया कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट, अभी कुछ ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, अभी टाइम लगेगा इनमें। तो ADIP के बाद कौन सा आएगा? U आएगा। ठीक है। CKZ DLY, और इन दो यहाँ पर कौन सा फिलअप होगा? तो यहाँ पर जो फिलअप होगा इसके लिए आपको रीजनिंग में ABCD को व्यवस्थित रूप से लिखना आना चाहिए। ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं इनका भी आंसर आपको करवा दूँगा। ठीक है। यदि पैट को QRBCUV के रूप में लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो GRACE को क्या लिखा जाएगा? तो इसको मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसको लिखा जाएगा HISTBBCDEFG। ठीक है। यदि A3T1F5R का अर्थ एक्टर होता है और D1T5 को डेट कहते हैं, तो आप रोटेट को कैसे लिखोगे? तो इसको कैसे लिखेंगे हम? R15T1T5 से। ठीक है। सही समरूप शब्द का चयन करें। दीपक अंधेरा होता है, तो इसका जो दीपक क्या करता है? अंधेरे को मिटाता है। तो पानी क्या करेगा? प्यास को मिटाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आलू गाजर। आलू कहाँ लगता है? ज़मीन में लगता है। गाजर भी ज़मीन में लगता है। तो मूली कहाँ लगेगी? ज़मीन में। मूंगफली भी कहाँ लगेगी? ज़मीन में। ठीक है। 8 का 28 होता है, तो 27 का क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 85। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, X और Y भाई हैं, C और D बहनें हैं, और X का पुत्र D है, D का भाई YC है, तो किस प्रकार से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैं और वीडियो को लाता रहूँगा। इसी के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।